आज है 8 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में अब असामाजिक तत्व नहीं कर सकेंगे प्रवेश। मध्य प्रदेश की मंडियों में असामाजिक तत्व प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मंडी बोर्ड ने सभी कृषि उपज मंडियों के सचिवों को निर्देश जारी कर कहा कि मंडियों में असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर कड़ाई से रोक लगाई जाए, क्योंकि मंडियों में कृषकों और व्यापारियों के लिए आवश्यक सुविधाएं और सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध कराना मंडी समिति से अपेक्षित है। इसलिए मंडी क्षेत्र में असामाजिक तत्वों के प्रवेश से कोई अप्रिय घटना न हो। 1.29 करोड़ बहनों के खाते में इस दिन आएगी नवंबर माह की किश्त। सीएम मोहन ट्रांसफर करेंगे 1250। प्रदेश की लाडली बहनों को 1250 रुपए की नवंबर माह की किश्त जल्द मिलने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 9 नवंबर को इंदौर से 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1574 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। बता दें कि लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को जून 2023 से अक्टूबर 2024 तक मासिक आर्थिक सहायता राशि की कुल 17 किश्तों का अंतरण किया गया है। यात्री सुविधाओं में सुधार कर इंदौर एयरपोर्ट ने हासिल की चौथी रैंक। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इस वर्ष लगातार 2 तिमाही में 12वें पायदान पर रहने के बाद तीसरी तिमाही में टॉप 5 एयरपोर्ट में शामिल हो गया। यात्री सुविधाओं में सुधार करते हुए इंदौर एयरपोर्ट चौथे नंबर पर पहुंच गया। सर्वे के बाद आई रिपोर्ट के अनुसार गोवा देश का नंबर 1 एयरपोर्ट बन गया है, जबकि चेन्नई दूसरा और कोलकाता तीसरे स्थान पर रहा। इंदौर शहर की सड़कों पर नगर निगम रोज छिड़केगा परफ्यूम। पेड़ पौधों पर लगी धूल साफ की जाएगी। ठंड के मौसम में बढ़ने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इंदौर नगर निगम ने नवाचार किया। निगम ने अपनी वर्कशॉप में 6 गाड़ियां तैयार की। इनकी मदद से रोजाना सुबह शहर में करीब 300 किलोमीटर क्षेत्र में पेड़ों पर जमी धूल पानी से साफ की जाएगी। पेड़ पौधों की सफाई के साथ साथ सड़क पर परफ्यूम भी छिड़का जाएगा। इससे हवा में उड़ने वाले धूल के कण तो बैठेंगे ही, साथ ही मॉर्निंग वॉक पर निकलने वालों को भीनी भीनी खुशबू भी आएगी। एफओबी बनाकर उपनगर ग्वालियर से बिरला नगर रेलवे स्टेशन को जोड़ना होगा आसान। मुख्य रेलवे स्टेशन पर यदि 4 प्लेटफॉर्म हैं तो बिरला नगर स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्म हैं। हालांकि यहां प्लेटफॉर्म का साइज थोड़ा छोटा है, बावजूद इसके पैसेंजर ट्रेन का संचालन यहां से आराम से किया जा सकता है। इतना ही नहीं, रेलवे इस स्टेशन को बिना अधिक खर्च किए भी संवार सकता है, क्योंकि रेलवे इसके लिए मुख्य स्टेशन से निकलने वाले एस्केलेटर, लिफ्ट सहित अन्य सामान का उपयोग कर सकता है। इंदौर में संपत्ति की गाइडलाइन बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूर, जल्द होगी लागू। इंदौर जिले के 469 क्षेत्रों में संपत्तियां खरीदने के बाद रजिस्ट्री कराने पर खरीदारों को अधिक शुल्क चुकाना होगा, क्योंकि गाइडलाइन बढ़ोतरी का प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड भोपाल ने अनुमोदित कर दिया है। इसमें 111 नई कॉलोनीज को पहली बार गाइडलाइन में शामिल किया गया। यहां पास की कॉलोनीज की गाइडलाइन दरें लागू की गई। दरें बढ़ने का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। चेहरा पहचान लेगी हाईटेक तीसरी आंख। प्रोजेक्ट को सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार। शहर में 290 स्थानों पर एचडी कैमरों से निगरानी के लिए प्रस्तावित सिटी सर्विलांस सिस्टम का काम फिर अटक गया। इन कैमरों में चेहरों की पहचान भी आसानी से हो जाएगी। सिटी सर्विलांस सिस्टम के लिए राज्य सरकार से एक बार संशोधन के बाद स्वीकृति दे दी थी, जिसके बाद स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने टेंडर प्रक्रिया कर पात्र कंपनी का चयन कर लिया। मस्जिद पर पोस्टर मामले में शिया समाज का चैलेंज। इंदौर के कागदीपुरा की शिया मस्जिद पर लगे पोस्टर को लेकर शिया समाज ने चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले साबित करें कि पोस्टर गजबाई हिंद लिखा है। कैसे इसे गजबाई हिंद से जोड़ दिया गया, किसने ऐसा पढ़ लिया? ये पोस्टर 4 महीने से मस्जिद पर लगा था। इसमें करबला का सीन दिखाया गया है। करबला में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। राजनीति के लिए अगर कोई गलत व्याख्या करे तो हम क्या कर सकते हैं। एमपी में नगरीय निकाय और पंचायतों के उपनिर्वाचन की तारीखों का ऐलान। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायतों के रिक्त पदों के लिए उपनिर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि मतदान 9 दिसंबर 2024 को होगा। निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ नाम निर्देशन पत्र 18 नवंबर से लिए जाएंगे। अभ्यर्थियों से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 28 नवंबर है। प्रदेश में नक्सली गतिविधियां बढ़ी। राज्य सरकार अलर्ट। केंद्र से सीआरपीएफ की 2 बटालियन मांगी।
छत्तीसगढ़ में हाल ही में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के बाद माओवादी अब मध्य प्रदेश के जंगलों में सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खात्मे के बाद अब बड़ी संख्या में नक्सली मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी जिलों में शरण लेने का प्रयास कर रहे हैं। एटीएस से प्राप्त खुफिया जानकारी के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 2 सीआरपीएफ बटालियनों की मांग की है। सरकारी अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने लगेगी पैनिक बटन, थाने से रहेगी कनेक्ट, छत में बजेगा सायरन। पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद से मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को लेकर लगातार अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब सभी सरकारी अस्पतालों में पैनिक बटन लगाकर महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। सिख समाज की गुरु सिंह सभा के चुनाव में 63% वोटिंग, मतगणना आज होगी। इंदौर में सिख समाज के गुरु सिंह सभा चुनाव 12 साल बाद हुए। कुल 11,687 वोटर्स में से 7,422 ने मतदान किया। इंदौर में 4 स्थानों पर मतदान स्थल बनाए गए थे। अब आज शुक्रवार को मतगणना होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। अध्यक्ष, महासचिव सहित 17 पदों के लिए खंडा खालसा पैनल के 38 उम्मीदवार सामने आए थे। मध्य प्रदेश के 54 जिलों में बड़ी जमीन की कीमत, अब प्लॉट खेत लेना नहीं होगा आसान। कुछ दिन पहले ही ऐलान किया गया था कि मध्य प्रदेश के कई लोकेशन पर प्रॉपर्टी के रेट में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन अब इस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई। सरकार का कहना है कि अब इस पर समीक्षा की जाएगी और जनता के हित को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि पंजीयन विभाग ने जिले के 243 स्थान पर अचल संपत्तियों की कीमतों में 5 से 200% तक वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है। वन विहार में भ्रमण करना हुआ महंगा, पर्यटकों के लिए संशोधित दरें लागू। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में घूमना महंगा हो गया है। बाइक पर 2 सवारी घूमने पर अब 60 की जगह 80 रुपए देने होंगे। पैदल, कार, जीप या जिप्सी, मिनी बस और बड़ी बस से घूमने पर 5 रुपए से 200 रुपए तक ज्यादा देने होंगे। वहीं विदेशियों को दुगना चार्ज देना होगा। बता दें कि नेशनल पार्कों में हर 3 साल में 10% तक शुल्क वृद्धि होती है। इस बार भी सरकार ने 1 नवंबर से नया शुल्क लागू कर दिया है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी लौटे भाजपा में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने फिर भाजपा का दामन थाम लिया। बुधनी विधानसभा क्षेत्र के नांदनेर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। 1.5 साल पहले विधानसभा चुनाव से पहले दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हुए थे और खातेगांव सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। कमलनाथ के खिलाफ कोरोना के नियमों के उल्लंघन के मामले में कोर्ट सख्त, चालान पेश न होने पर जताई नाराजगी। कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के खिलाफ मामला चल रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले की विवेचना में हुई देरी पर असंतोष जताया है। कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा कि 4 साल में भी चालान क्यों नहीं पेश किया गया। बाघ और चीतों की तर्ज पर हाथियों को भी लगाया जाएगा सैटेलाइट कॉलर। मध्य प्रदेश में बाघ और चीतों की तर्ज पर हाथियों में भी सैटेलाइट कॉलर लगाए जाएंगे। इससे हाथियों के लोकेशन का पता चलेगा। इसका एक्सेस हाथी कॉरिडोर वाले जिलों के डीएफओ और वाइल्ड लाइफ मुख्यालय में स्थित कंट्रोल कमांड सेंटर में होगा। दरअसल हाथी झुंड में होते हैं, इसलिए कॉलर हर झुंड के एक हाथी को लगाया जाएगा। आंकड़ों की अगर बात करें तो अकेले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही 70 से अधिक और संजय डुबरी नेशनल पार्क में 25 हाथियों का डेरा है। कालिदास समारोह का उद्घाटन करने आएंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आगामी 12 नवंबर को मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। यहां वे कालिदास समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम से पहले वे महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर उज्जैन के कलेक्टर नीरज सिंह ने महाकाल मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। राजधानी के रहवासियों की अच्छी खबर, भोपाल से गोवा की डायरेक्ट फ्लाइट होगी शुरू। मध्य प्रदेश की राजधानी के रहवासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। भोपाल से गोवा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू होगी। 4 दिसंबर से भोपाल गोवा फ्लाइट शुरू होगी। इंडिगो ने कुछ समय पहले कोलकाता और गोवा के लिए अपनी उड़ान सेवा बंद कर दी थी। राजाभोज एयरपोर्ट से दिन के 3:20 और गोवा से दिन के 1 बजे उड़ान भरेगी।
एस जयशंकर का इंटरव्यू दिखाने वाले चैनल को किया गया बैन। कनाडा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंटरव्यू प्रसारित करने वाले ऑस्ट्रेलियाई चैनल को देश में बैन कर दिया है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इस घटना ने कनाडा की दोगलेपन को उजागर कर दिया। कनाडा केवल दिखावे के लिए फ्री स्पीच की बातें करता है। लापरवाही पर एक्शन, बिजली कंपनी ने आउटसोर्स कर्मचारियों को किया ब्लैक लिस्टेड। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी के 48 आउटसोर्स कर्मचारियों पर गाज गिरी है। मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी ने उन्हें नौकरी से हटाने के साथ ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। ये कार्रवाई भोपाल, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी में की गई। कार्य में लापरवाही और अनियमितता बरतने के चलते इन आउटसोर्स कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया। इसमें भोपाल वृत्त के 18, हरदा के 3, शिवपुरी वृत्त के 7, ग्वालियर वृत्त के 6, दतिया वृत्त के 2 और गुना वृत्त में कार्यरत 12 आउटसोर्स कार्मिकों की सेवा समाप्त कर दी गई। यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में बढ़ रहे अवैध हथियार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी जैसे राज्यों में अवैध हथियारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए एससी ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति गठित करें जो अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज का निरीक्षण और ऑडिट करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करेगी। दवाओं की कमी, टीबी उन्मूलन लक्ष्य पर संकट। जिले में टीबी के मरीजों की पहचान होने के बाद दी जाने वाली फास्ट लाइन की दवा 4 एफडीसी और 3 एफडीसी की कमी मरीजों की परेशानियां बढ़ रही है। विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक टीबी मरीजों को एक बार 1 माह की दवा देनी है, लेकिन मरीजों को दवा नहीं मिल पा रही। अकेले ग्वालियर में ही नहीं, प्रदेश भर में दवाओं की कमी है। बावजूद इसके राज्य टीबी अधिकारी दवाओं की कमी से इनकार कर रही है। दवाओं की कमी से 25% मरीज प्रभावित हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। उज्जैन में महाकाल दर्शन व्यवस्था में बदलाव, प्रोटोकॉल दर्शन के लिए अब श्रद्धालुओं को भरना होगा फॉर्म। महाकाल मंदिर में प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। प्रोटोकॉल दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को अब फॉर्म भी भरना पड़ेगा। मंदिर समिति ने फॉर्म में दान का स्वैच्छिक विकल्प दिया है। इसमें दर्शनार्थी अगर दान करना चाहते हैं तो राशि का उल्लेख कर सकते हैं। वहीं मंदिर प्रशासन ने मानसरोवर फैसिलिटी सेंटर स्थित प्रोटोकॉल कार्यालय को बंद कर त्रिनेत्र भवन में नया कंट्रोल रूम बनाया है। मंदिर प्रशासक गणेश कुमार धाकर ने बताया कि मंदिर में प्रोटोकॉल के नाम पर अनाधिकृत लोगों को दर्शन कराए जाने की शिकायत मिल रही थी। भारत का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला T20 आज से। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 4 मैच की T20 सीरीज का आगाज आज 8 नवंबर से होने जा रहा है। सीरीज के सभी मुकाबले अलग अलग मैदानों पर खेले जाने हैं। पहला मैच डरबन पर तो अगले 3 मुकाबले गेके बरहा, सेंचुरियन और जोहान्सबर्ग में क्रमशः 10, 13 और 15 नवंबर को खेले जाएंगे। इस सीरीज के लिए दोनों देशों की टीम्स का ऐलान हो गया है। सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया को लीड करते हुए नजर आएंगे। वहीं साउथ अफ्रीकी टीम की कप्तानी एडन मार्कम करेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।